आज की वीडियो स्पेशल, जिनकी कमीज पीछे जाती है, बहुत से फार्मूले लगा के देख लिए लेकिन कमीज अपनी जगह पे बैलेंस टिकी नहीं है, या पीछे जाएगी या आगे आएगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, आज इंशाल्लाह आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई इकबाल एक दफा फिर से हाजिर है नई वीडियो में। आज इंशाल्लाह थोड़ा तफसील के साथ रोशनी डालेंगे कमीज पीछे जाने की वजह, और इसका हल मैं पहले भी बता चुका हूं लेकिन नई ऑडियंस है और फिर से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ी। वीडियो को पूरा देखना है, एक एक पॉइंट को समझना है। जो चीज़ ना समझ में आए, नीचे कमेंट सेक्शन है, आप उसमें कमेंट्स कर सकते हैं। हमारे नंबर व्हाट्सएप का नंबर हमने दिया होता है, आप उसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं ताकि आपको मज़ीद चीज़ें क्लैरिफाई की जाएं। सबसे पहले साइज सुनेंगे, लिख लें अपने नोट पैड पे। हमारे पास वेस्ट लाइन है 15 तैयार। जितना भी साइज मैं आपको बताऊंगा ये रेडी करना होता है। सबसे पहले वेस्ट लाइन, ऊपर से यहां तक ये वेस्ट लाइन होती है, चेस्ट से नीचे 15, लेंथ 42 तैयार करनी है। जो चेस्ट का साइज है हमारे पास 21.5, 20 इंच इनकी वेस्ट है और 23 इंच इनका हिप का साइज है। दामन रखेंगे 24 या 25, तीरा रखेंगे इनका 14.5, बाजुओं की लंबाई है 21.5, बाजुओं की कलाई रखेंगे आगे से लूज। बेल में देखेंगे कितनी बनेगी। आर्मोल बनाएंगे 9.5, 9.5 मतलब 19, बाजू का कंधा 8.5 मतलब 17। ये जो आर्मोल 9.5 मतलब 19 और बाजू का कंधा 8.5 मतलब 17, इस पोर्शन को आपने याद रखना है, अपने माइंड में बिठाना है। हमने इसी के ऊपर इंशाल्लाह आज रोशनी डालनी है। करते हैं काम शुरू। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर लीजिएगा, क्यों, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नीचे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। आगे हम अपने काम की तरफ। कमीज हमने तय करके उसकी आयरन करके टाइम बचाया, सेव किया और रख लिया। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर भाई इकबाल के नाम से हमारा चैनल है, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर देखेंगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बेसिक टू एक्सपर्ट कटिंग कोर्स। आप उसमें शुरू से कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा एडवांस पे हैं तो ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह आसानी से समझ में आएंगी। लेंथ का निशान लगाना है सबसे पहले। लेंथ हमने बताई थी 40, कितनी, 42, तो ये 42.5 पे ये निशान रख के। गुजारिश है ये जरा बच्चों का शोर कम करें और गौर से चीज़ों को समझें। हैंड फ्री लगा लें या थोड़ी सी वीडियो है, आप इसको किसी ऐसी जगह पर बैठ के समझने की कोशिश करें, खाली देखनी नहीं है, समझना है बस। हमारे पास आर्मोल है 9.5, 19, जो मैंने शुरू में बात की। 9.5 आर्मोल बनाने के लिए 8.5 पे ये निशान लगा लेते हैं हम। वेस्ट लाइन हमने बताई थी 15 तैयार, 15.5 पे ये निशान लगाना है। सबसे पहले और ज़रूरी बात, एक चीज़ अपने जहन से निकाल दें। जितनी भी हमारी ऑडियंस जो हमसे पहले पिछले 1.5-2 साल से जुड़ी हुई हैं, उनका अल्हम्दुलिल्लाह अब ये माइंड सेट हो चुका है। अब नई ऑडियंस है, दोबारा से नए सिरे के साथ गुजारिश है। हमारी एक बहन ने पीछे कमेंट्स किया था फेसबुक पे कि भाई स्टूडेंट को उस लेवल पे आके समझाना चाहिए। उनकी बेहद कीमती राय थी। आज हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको आपके लेवल के ऊपर नीचे बैठ के तसल्ली से चीज़ समझाएं। तसल्ली से इसलिए नहीं समझाते क्योंकि आप वीडियो फिर स्किप कर देते हैं, फिर हमारा दिल करता है ज़रूरी चीज़ें बस डिस्कस करो, आपको समझ आए ठीक है। नहीं, मेरी कोशिश है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। हाँ जी, तीरा कितना है, 14.5, उसके लिए निशान लगना है 7.25। ये निशान लगा 7.25, ये निशान लगा 7.25 और चेस्ट का साइज है 21.5, तो ये 11.25 पे निशान लगा। जो मैं चीज़ क्लियर करवाना चाहता हूँ वो क्या चीज़ है। सवाल होते हैं नई ऑडियंस की तरफ से कि भाई अगर 9.5 आर्मोल है तो हम ये जो हमने निशान लगाया 8.5 पे, ये निशान कितने इंच पे लगाएं। अच्छा, पूछते कैसे हैं कि भाई 21 चेस्ट है तो आर्मोल के लिए ये निशान कितने पे लगाएं, 22 चेस्ट है ये निशान कितने पे लगाएं। हमने अपनी ऑडियंस को इस निशान के चक्कर में से निकाला है। इस निशान की मेरे नज़दीक या जो हमने जिनसे सीखा उनके नज़दीक इस निशान की कोई वैल्यू नहीं है। ये निशान लेते हैं हम एज अ स्पोर्ट लेने के लिए, आसरा लेने के लिए। हमारा काम कर करके एक्सपीरियंस या तजर्बा कह ले इतना हो चुका होता है कि हमें पता है कि ये चीज़ कहाँ पर जाके ये पूरी आएगी।
इसलिए तो ये लगाना जरूरी है। बाकी फाइनल इस पे आर्म होल बनना है तो ये झूठ है, ये आपने बिल्कुल नहीं बनाना। इस कॉन्सेप्ट को निकाल दें अपने जहन से कि आर्म होल बनाना है जी, 22 चेस्ट के लिए आप 8 पे रख लें जी, आप 7 पे रख लें जी, आप 6 पे रख लें, नहीं, झूठ है। जो मैंने कहा था शुरू में कि आपने 19 इंच आर्म होल को याद रखना है। 19 का सिंगल कितना हुआ? 9.5। बात समझिएगा। अच्छा, अब 19 क्यों कह रहा हूं मैं? 21.5 चेस्ट का साइज है, 21.5 पूरा फ्रंट का साइज है, ऐसे 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 ही है ना, खोल के आता है जब। 21.5 आगे और उसी तरह 21.5 पीछे से लिए जाए तो कितना बन गया? 43। अब हमारे पास ऐसे है 21.5, कमीज को हमने एक फोल्ड किया हुआ है, यानी कि तय लगाई है, वो 21.5 का हाफ आ गया 11.25। ये देखे ना, 11.25। जब ये ऐसे खुलेगी कमीज सीधी होगी तो ये हो जाएगा 21.5। अब इसी तरह अगर ये बैक पे जाएगी तो ये हो जाएगा 43। कॉन्सेप्ट समझना जरा। मैं वीडियो आज पूरी तसल्ली से बना के जाऊंगा, जिसको तो इस काम से मोहब्बत हुई, प्यार हुआ, लगाव हुआ, तो वो इंशाल्लाह समझ के देखेगा और फायदा लेगा। जब हमने इस चीज को डबल पूरा काउंट कर लिया, 43 को हमने सिंगल में फ्रंट से लिया, आ गया 41.5, और जब हमने कमीज कटिंग की तो उसका हाफ कर दिया हमने, जैसे ये सीधा हुआ, इसको हमने ऐसे जब बिठाया तो वो 21.5 का हाफ हो गया 11.25। ठीक है, जब ऐसे खुलेगी कमीज तो वो पूरा 21.5 आ जाएगा। इसी तरह 9.5 अगर हमारे पास आर्म होल है तो इसको भी तो पूरा जब हम दायरा घुमाएंगे आर्म होल का, आर्म होल बनाने के लिए दायरा घूमेगा तो वो 19 बनना चाहिए ना। एक सवालिया निशान छोड़े जा रहा हूं, समझदार है माशाल्लाह। फेसबुक यूट्यूब पर माशाल्लाह हमारी ऑडियंस बड़ी काबिल है, बहुत काबिल है माशाल्लाह, मैं अप्रिशिएट करता हूं। सवालिया निशान छोड़े जा रहा हूं कि 9.5 का 19 बनना चाहिए ना। अगर 9.5 का 9.5 बनाएंगे वो भी मैं बता देता हूं नुकसान क्या होगा, और 19 कैसे बनना है वो भी गौर से देखनी है। कमीज पीछे जाने की वजह जो हमने अपने उस्ताद से सुनी है मेन, क्योंकि ये फंडा सारा इसी जगह पे है ना, नीचे से तो कोई मामला ही नहीं है। जब तक आपको आर्म होल का साइज सही से निकालना नहीं आएगा, और साइज निकालने के बाद जब तक वो आपको सही से बनाना नहीं आएगा, तब तक ये आपका प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म नहीं होगा। मैं आपको ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाऊंगा कि आप ये कर लें, ऐसे कर लें तो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। चीज को समझें पहले, आर्म होल का साइज निकालना, कमीज बनाने के लिए जिस साइज की भी बना रहे हैं उसका आर्म होल का साइज आपको एग्जैक्ट होना चाहिए, फिर उसको उसी साइज पे बनाना। ये बस दो फंडे हैं। साइज हमारे पास एग्जैक्ट था 9.5, ठीक है। इनकी चेस्ट है 21.5, शर्ट का 9.5, बाजू का 8.5। शर्ट से बाजू का 1 इंच कम होता है, 1.5 इंच भी कम हो जाता है। किस केस में? बाज खवातीन के होते हैं बाजू पतले, ये वाला जो पोर्शन होता है ना अपर चेस्ट का पोर्शन, इस ये जरा हेल्दी होता है। उस केस में क्या होता है कि आर्म होल से बाजू आधा इंच 1.5 इंच छोटा हो जाता है, यानी कि 9.5 बनाया तो हम उसको 8 बनाएंगे। उसका भी थोड़ा सा मेथड चेंज होता है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको जरूर गाइड करूंगा। अच्छा, अब देखते हैं 19 समझते हैं। पीछे जितनी भी मैंने बात की नहीं समझ में आई उसको रिवाइंड कर लें, फिर देख लें। फिर समझ नहीं आई 2-3 दफा उस चीज को समझें कि मैं क्या कह रहा हूं, बस। अच्छा जी, हमने ये निशान लगाया था 8.5, स्पोर्टिव निशान है, ये फाइनल नहीं है मेरा, ये निशान फाइनल नहीं है, ठीक है। हमने 9.5 19 पूरा करना है। ये हमने सीधी स्ट्रेट लाइन लगाई, ऊपर से हमने ये निशान डाउन कर दी। अब बाज खवातीन का जो साइडों से दामन गिरता है, चलें इस चीज को मैं अगली किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा, फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अच्छा जी, यहां से हमने सिर्फ सिलाई का मार्जिन आगे ले लिया। ये हमारा निशान तैयारी का चल रहा है, जितना हमारे पास तीरा तैयार है उतना बनाना है हमने, ये निशान लगाना है। उसके बाद हमने सिर्फ जितनी सिलाई लेनी है आधे इंच की वो ले ली। इस निशान से ये 1.25 इंच निशान हमने अंदर की तरफ लगा दिया। मैयर कर दूं? बहन कह रही है भाई मैयर तो कर नहीं रहा है, ये देखें जरा, 1.25 इंच ये है और ये आधा इंच है, तकरीबन आधा इंच से 1 पॉइंट कम है। अब क्या करें, इस निशान को आपस में ये मैच कर लें, ठीक है। ये जो निशान आपके देख रहे हैं ना, वी बन रही है, नोक निकल रही है, इसको क्या करें, यहां से पोजीशन देखनी है प्लेसिंग हाथ की, यहां से रखें और
यहाँ से इसका ये आर्म होल निकालें। फिंगर की प्लेसिंग ऐसे रख लेनी है आपने, ऐसे। अगर कपड़ा सिल्की हो उसको ऐसे आपने रख के ये निशान लगाना है। ये निशान हमारा आया पूरा। ये हमने आर्म होल का निशान लगा लिया। अब इसकी मेजरमेंट कैसे करनी है। अब जिसने तो ये 9.5 का है कि हमने 9.5 बनाना है, अगर उसने अपने फार्मूले से बना लिया 9.5 तो वो यहाँ पर बनेगा तकरीबन। अब मैं पहले ये बता दूं 19 कैसे बना है, फिर नुकसान भी बताऊंगा। ये देखें, यहाँ से हमने आर्म होल बनाया, ये मेजर करते हैं, ये आ गया 10.15। हमने तैयार कितना करना है 9.5, 19 तैयार करना है, 10.15 ये हुआ। अच्छा, जो हमने बैक कटिंग करनी है उसके लिए हम यहाँ से ये जा रहे हैं इस तरह से, ये ठीक है। 10.15 हमने फ्रंट मेजर किया था, इसको रख लें यहाँ पर बैक के निशान के साथ, घुमाएं घुमाएं, ये देखें 19.5 पे ये कटिंग आ रही है इसकी, यहाँ पर ये सिलाई लगेगी तो ये 19 पूरा हो गया है। समझ आ रही है मेरी बात। जितना हमने सिंगल में आर्म होल लिया हुआ है 9.5 उतना हमने बनाना है, ये हमारी मजबूरी है। अगर फर्ज करें आपने 9.5 ही मेजर किया हुआ है तो आपने अगर 9.5 बना दिया यहाँ से तकरीबन, अगर मैं उसका रफ निशान लगा देता हूँ दूसरे निशान से, चले ब्लू से लगा देता हूँ आपको, ये हमारा येलो फाइनल है। उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर बनाना पड़ेगा हमने, यहाँ पर ये देखें ये बन गया हमारा 9.5, और 9.5 के हिसाब से जब हम उसको बैक मेजर करेंगे तो वो तो बन गया 17। 1 इंच तो कम, 2 इंच कम हो गया। कमीज टाइट होगी, अनकंफर्टेबल होगी, फिर वही बात है, कभी वो पीछे जाएगी कभी आगे जाएगी, फिर वो अनकंफर्टेबल जो हो गया बंदा। ये मेथड है इसका। अच्छा, अब आपको ये 9.5 पूरा करने के लिए जो भी आपके पास साइज है, मैं इस साइज में नहीं रहता क्योंकि मेरे पास ये साइज है, ये आपको चीज मैंने डायफ्राम समझा दिया। अब आपके पास जो भी साइज है, एनीथिंग जो भी, आपने उसको पूरा करने के लिए, आपको नए है ना, अगर नहीं ज्यादा एक्सपीरियंस, आपने अपने माइंड सेट में सोचा अच्छा ये 8 पे निशान लगा लेता हूँ, 8 पे निशान लगा के ये वाला मेजर किया, पूरा नहीं आया, उस निशान से नीचे उतर जाए। उस अगर फिर भी पूरा नहीं आया थोड़ा और नीचे उतर जाए। अगर निशान नीचे है, जैसे फर्ज करें ये है, आपको ऊपर आना पड़ता है तो ऊपर आ जाए। ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है बस। इसको छोड़ दें कि इतने पे बनाएं इतने पे बनाएं, इतना टाइम हो गया आप लगे हुए हैं, लेकिन ये चीज़ फिर भी आपकी जूं की तू है। इस चीज़ से निकलेंगे इंशाल्लाह, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। शर्ट की समझ आ गई। अब मैं बाजू पे भी बात रहती है, शर्ट पे ख़त्म नहीं हुई, जल्दी से इसकी मार्किंग पूरी करते हैं। ये हमारे पास आ गया वेस्ट, फिर इसी जगह से हमने इसकी साइड बनानी है। 13.5 तैयार तो 14 पे रख के ये इस तरह से, ये निशान 23 इंच हिप का साइज है, ये निशान, उसके साथ हमारे पास है 24 इंच दामन, तो ये निशान लग गया। अपने हाथ को स्केल बना लें, चीज़ को समझ के, बॉडी की शेप को समझ के निशान लगाएं। ये लें जी। आगे नीचे हिप के पोर्शन को भी समझना है, बेली होती है ना ज़रा, वो निकली हुई होती है, उसको भी चीज़ को आपने अपने माइंड सेट में रखना है। ये निशान है। अब ये स्केल से लगे हुए सीधे निशान नहीं है, ये देखें कितना डिफरेंस आ रहा है, ये देख रहे हैं कितना डिफरेंस आ रहा है। ये काम नहीं करना, इस चीज़ को मैनेज करना है। आगे ये लंबा निशान है, इस वजह से ये स्केल रखें यहाँ पर नीचे दामन पे, और ये चीज़ ठीक। अब इसकी कटिंग और बाजुओं पे ज़रा गौर करना है। अगर शर्ट पे किया है तो खुशकिस्मत है आप, यकीन माने बड़ी कीमती गुफ्तगू आपके साथ शेयर की है। ठीक है, ये मैं पहले बैक वाले निशान से चारों पीस काटिंग कर देता हूँ। ये हो गया, यहाँ से ज़रूरत का दबाव छोड़ लें चौक के साथ, 1 इंच का तकरीबन दबाव काफ़ी होता है। ये बाहर यहाँ पर 1.5 इंच का 2 इंच का ये साइड मार्जिन छोड़ लिया करें। ये हो गया। फिर ये वाला बस देखें, साफ सुथरी, कोई शोर शराबा नहीं, कोई इतने ज़्यादा निशान नहीं। समझ के करेंगे तो इसी तरह होगा इंशाल्लाह और परफेक्ट होगा।
अब इसके बाजुओं के ऊपर जाना है। जैसे हमने बाजुओं शर्ट को समझा, मैंने स्टार्टिंग में बात की थी शुरू में कि अगर बाजू पतले हों तो फिर ये डिफरेंस कितने इंच का हो जाता है? जल्दी जल्दी बताइए ज़रा, जल्दी जल्दी, शाबाश। हमारे चैनल पर बिल्कुल हाजिर दिमाग रहना है। ये सिर्फ एक पर्दा हमारे अंदर स्क्रीन का है, और मेरी कोशिश होती है या मैं जो जैसे समझाता हूँ मैं आपको सामने फील करके चीज़ें समझाता हूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। ये लें जी, ये हमने इसका रुख एक जैसा कर लिया, और अब बाजुओं में भी एक फंडा है जो मोस्ट सीनियर काम करने वाले हैं वो बड़ी बारीकी से इस चीज़ को समझते हैं और अप्लाई भी करते हैं। अब जो नए सीखने वाले हैं, जो सीख रहे हैं, उनके लिए थोड़ी परेशानी होती है। आज ये ख़त्म कर देंगे हम इंशाल्लाह। लें जी, ये हमारे पास एक निशान आ गया। लेंथ है हमारे पास कितनी बताई थी? 21.5। 22 पे ये निशान लगा हमारा यहाँ पर। इसको हम 75% डाउन करते हैं 4 इंच पे। किन का होता है? जिसका बाजू का और आर्म होल का डिफरेंस होगा 1 इंच का। 9.5 हमने बनाया था तो ये 8.5 बना रहे हैं। ये देखें ना, वही 8.5। जब इसने ऐसे होना है, ऐसे होगा ना बाजू, ऐसे बाजू अंदर डाला जाएगा ना, ये 17 हो गया ना। हाँ जी, बस वही आर्म होल पे फंसी है हमारी बहनें, हमारे भाई जितने भी नया काम करने वाले हैं। 8.5 हो गया। जिनका तो 1 इंच का डिफरेंस है उनके लिए तो हम ये 4 इंच पे डाउन करेंगे, हमारा ये पूरा आएगा। कैसे पूरा आएगा मैं समझा के जाऊंगा। यहां से निशान लगा लें और यहां से आधा इंच पीछे रख लें। इसको कहते हैं बाजू का गोला, गोलाई बाजू जो शोल्डर के ऊपर आएगी। ये हर साइज की डिफरेंस होती है, बॉडी के हिसाब से बनानी पड़ती है। अब इसके हिसाब से बनी है 2.25, यहां से हमने लिया आधा इंच। ये निशान भी सपोर्टिव है, इसका भी कोई अमल दखल नहीं है, मार्किंग में नहीं आता। सपोर्ट लेने के लिए, आपको समझाने के लिए इस निशान का मैं सहारा ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए ऊपर कितना गया, नीचे कितना गया। अच्छा, ये हो गया। अब मैं अगर इसकी कटिंग कर देता हूं, ये देखें, यहां से रखा, ये शाबाश, समझ के ये आ गया जी, ये आ गई इसकी फ्रंट की कटिंग। अगर मैं यहां से यहां तक इसका सेंटर बना दूं, ये इस निशान को 7 इंच, ये 3.5 इसका ये सेंटर आ गया। इस सेंटर से अगर मैं बैक बताऊं तो ये 0.25 इंच ज्यादा है। ठीक है, इस निशान से बैक की गोलाई 0.25 इंच सेंटर से ज्यादा है। अब फ्रंट की कटिंग, ये शाबाश, हाँ ये, और इसी निशान से सिर्फ 2 पॉइंट फ्रंट की कटिंग नीचे आई है। अगर ये चीज देखें, ये 2 पॉइंट बिल्कुल उसको एक शेप देते हुए, उसकी गोलाई को समझते हुए, ये नहीं कि हमने पकड़ी कैंची सीधा रख के कटिंग कर दिया तो चलें जी हमारी काम हो गया। काम हो जाता है, प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल बंदे में ये फ़र्क होता है। आपने इसको महसूस करना है। कुछ चीज़ें हैं वो बताई जा सकती नहीं हैं, उनके अल्फाज ही नहीं है कि किन अल्फाज के साथ उनको समझाया जाए। वो चीज़ें महसूस की जाती हैं उस्ताद के सामने बैठ के, उनके हाथ का काम देख के, उनके सामने काम करके। एक यूट्यूब के सहारे आपका ज़हन अच्छा है माशाल्लाह, आप पिक कर रहे हैं, बहुत खूब। बस गौर से देख के चीज़ों को समझा करें। बाजू के नीचे से हमने ये वाली एंगल, जब तक ये सही नहीं निकलेगी हमारा कोई फ़ायदा नहीं। हमने आर्म होल बनाया था 9.5। अब क्या करें, यहाँ से इसको मेजर कर लें। भाई ये तो 10 इंच आ गया, तो आपने तो 9.5 बनाया हुआ है। हाँ, ये अब ये पॉइंट है। जब तक आर्म होल की ये वाली गोलाई, इस गोलाई से ये वाला पोर्शन आधा इंच ज्यादा नहीं होगा, आपका बाजू कभी भी फाइन नहीं लगेगा। बाजू लगाने के लिए क्या होता है कि हम बाजू रखते हैं नीचे की साइड पे, जो मशीन होती है उसके दंदार की तरफ, ये नीचे बाजू, ऊपर शर्ट। दंदार की एक खूबी है या कह लें नुकसान है, जो प्रोफेशनल बंदे हैं वो जानते हैं। ये जितना हम मर्जी पकड़ लें, जितना मर्जी खींच लें, अपनी तरफ कर लें, ये अपने अंदर एक हल्का सा दबाव रखती है, ये अपने अंदर खींचती है।
और ये आर्म होल का मामला ऐसा है कि यहाँ पर हम ज़्यादा खींच तांच नहीं कर सकते, यहाँ पर हमने बड़ा संभल के चलना होता है। ये पोर्शन साफ रखेंगे तो आपकी शर्ट बिल्कुल ठीक आएगी। तो उस खिंचाव को समझते हुए हमें ये वाला आर्म होल इस गोलाई से आधा इंच ज़्यादा करना पड़ेगा, फिर जाके ये परफेक्ट आएगा। समझ आई? अब आ गई जिनका हमने 1.5 इंच का डिफरेंस रखना है। बाजू है 9.5, तो इसको हमने 8 बनाना है। ये वाला निशान हम 2 पॉइंट नीचे ले आएंगे, 4.25 पे चला जाएगा, फिर जाके ये पूरा आएगा। ठीक है। बाज ये केस आते हैं सिर्फ 10%। बाज खवातीन के बाजुओं का हिस्सा काफ़ी पतला होता है, स्मार्ट होता है, और अपर चेस्ट काफ़ी वजनी होती है। ये प्रॉब्लम होती है जो एजड हमारी माएँ बहनें हैं, या जो जिनको बीमारी किसी की वजह से अल्लाह सेहत दे सबको ये प्रॉब्लम है, उनको ये फेस करना पड़ता है। उनके लिए फिर हम 4.5 तक चले जाते हैं। बाजू का और आर्म होल का 2 इंच का डिफरेंस बन जाता है। वो कायम करने के लिए यहाँ से हम 4.5 पौने 5 इंच उतरेंगे नीचे, फिर जाके ये आर्म होल की गुलाई हमारी परफेक्ट बैठेगी। कितनी डिटेल से आपको चीज़ें शेयर की हैं, सही। अब इसको हमने बनाना है लूज बेल में, तो ये यहाँ तक मुनासिब है। ये लें जी, ठीक। इसके साथ ये ज़रूरत का दबाव छोड़ लें, ये ठीक। और ये हमारे बाजुओं की कटिंग कंप्लीट हुई। लें जी, ऐसी कीमती गुफ्तगू आपका हक बनता था। ये आपका मोहब्बत है, ये आपका अपना चैनल है, आपके सवाल आते हैं, उनके जवाबात में ये वीडियो आप तक पहुंचाइए। वीडियो लंबा ज़रूर है, ये मुझे पता है, अंदाज़ा है। मैंने पहले कहा था कि तफसील वाली वीडियो चाहिए तो वो लंबी ज़रूर होगी। अब इसी तरह ये जो शर्ट की प्रॉब्लम थी, अब बहुत सी बहनों को प्रॉब्लम है, भाई ट्राउज़र से खिंचाव नहीं जाता, बहुत कोशिश कर ली, ऐसा क्या फार्मूला लगाएं कि ट्राउज़र अपनी जगह पे सेट रहे। वो फार्मूला भी देखना तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को इतनी मोहब्बत दें, इतना प्यार दें कि मेरा अपना दिल खुश हो जाए। नीचे कमेंट्स अपना हौसला अफजाई करते रहा करें, और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कोई रब्ता करना हो तो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।